Hello friends, me Moria Neha. Today I am going to teach you Standard 8th Maths Lesson number 2 Linear Equation in One Variable. तो आज हम लोग मैथ्स की वर्कबुक का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं. Here your question 1 is fill in the blanks so as to make each of the following statement true. हमें फिलअप्स को इस तरीके से फिल करना है कि जो भी इसका आंसर आए वो इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे. ओके, हियर योर क्वेश्चन 1 इज इफ 2x plus 3 equal to 11 then x equal to what. चलो क्वेश्चन करने से पहले फर्स्ट यू सी दैट योर सम रूल्स. हियर योर रूल्स इज फर्स्ट when लेफ्ट हैंड साइड इज प्लस, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड प्लस होगा तो राइट हैंड साइड जाके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा. इफ लेफ्ट हैंड साइड माइनस देन कन्वर्ट इनटू प्लस, मल्टीप्लाई देन कन्वर्ट इनटू डिवाइड, व्हेन डिवाइड कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई. मतलब लेफ्ट हैंड साइड में प्लस हो तो वो माइनस होगा, माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो तो डिवाइड, डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई. Now here your first question is if 2x plus 3 equal to 11 then x equal to what. हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो मैं आपको एक सॉल्व करके दिखा रही हूँ. 2x plus 3 equal to 11. Okay, then 2x, x is your variable. हमेशा x, y, z जो भी अल्फाबेट्स में आएगा वो क्या होता है, वेरिएबल. तो यहाँ पे हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दी है. और उसके साथ ऑपरेशन में या तो रिलेशन में दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं हम. +3 है तो +3 क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा तो -3, तो उसे राइट हैंड साइड ले लेंगे तो वो -3 में कन्वर्ट हो जाएगा. तो 2x 11 - 3 8. नाउ x के मल्टीप्लाई में क्या है, 2 है तो 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, बिकॉज हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. 2 1 = 2, 4 सा, सो x इक्वल टू क्या आया, 4. तो अभी आपको आंसर यहाँ पर लिख देना है, x इक्वल टू 4. नाउ योर सेकेंड नंबर इफ 3x - 1 इक्वल टू 8 देन x इक्वल टू व्हाट. ये सब भी सेम है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, लेकिन यहाँ पर माइनस है प्लस के प्लेस पे. माइनस राइट हैंड साइड जाके किस में कन्वर्ट होगा, प्लस में. तो 8 + 1 क्या हो जाएगा, 9. और 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा. तो 3 से कट करोगे, 3 1 = 3 3 = तो 3 3 = 9. तो आपकी वैल्यू x की क्या आएगी, सो योर आंसर इज x इक्वल टू 3. नाउ योर थर्ड नंबर थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि उसमें क्वेश्चन डिवाइड में. सो मैं एक थर्ड नंबर करके दिखा रही हूँ आपको. x/2 - 1 इक्वल टू 5. यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x है. रिलेशन में -1 है तो उसको क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे तो वो +1 हो जाएगा. और x/2 एज इट इज, देयरफॉर का सिंबल. 5 + 1 6. अभी 2 का है, डिवाइड में है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 को मल्टीप्लाई में लेना पड़ेगा. 6 × 2, 6 2 = 12. सो हियर योर आंसर इज 12. ओके, नाउ इसी तरीके से 4 नंबर एज इट इज, 4 5 6 7 टिल 10 तक इसी तरीके के सम है. तो आप लोग खुद ट्राई कर लेना, जिसको भी नहीं आए वो मुझसे पूछ सकता है. नाउ योर क्वेश्चन नंबर 11. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे. What given that to you, before 2 years Uma's age was X year.
मतलब अभी उमा की एज क्या है? 2 साल पहले उमा की एज क्या थी? x थी। मतलब अभी क्या होगी उसकी एज? x+2 होगी। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूं, मैं बोलूं कि 2 साल पहले मेरी एज 20 ईयर्स थी, 2 ईयर्स बिफोर, तो अभी कितनी होगी? 20+2 22। इसी तरह तो यहाँ पर क्या दिया है? बिफोर 2 ईयर्स उमास एज वॉज x ईयर्स, मतलब 2 साल पहले उमा की एज x ईयर्स थी, तो अभी प्रेजेंट एज उमा की x+2 होगी। अभी क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में? आफ्टर 2 ईयर्स हर एज विल बी, अभी 2 साल के बाद कितनी एज होगी उसकी? तो अभी करंट प्रेजेंट एज क्या है? x+2। देखो अभी प्रेजेंट एज क्या है? x+2। आफ्टर 2 ईयर्स बोला है, मतलब उसके अंदर 2 और क्या करना है? हमें ऐड करना है। तो 2+2 क्या हो जाएगा? 4। तो आंसर क्या आएगा? x+4। सो हियर योर आंसर इज x+4। ओके, गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 12, सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड डॉटर इज x ईयर। मतलब कि मदर और डॉटर है, उन दोनों की एज का एडिशन कितना है? x ईयर से। तो सम ऑफ देयर एज आफ्टर 5 ईयर्स विल बी, अभी 5 साल बाद दोनों की एज कितनी होगी? तो अभी मदर की एज कितनी है? मदर और डॉटर दोनों की एज का टोटल कितना है? x है। आफ्टर 5 ईयर्स, सॉरी आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स मदर की एज और डॉटर की एज दोनों में क्या होगा? 5 इंक्रीज होगा, और प्रेजेंट एज क्या है? x है। तो दोनों की एज में 5 ऐड करूंगी मैं, तो क्या हो जाएगा? 5 + 5 10, सो x+, तो 5 ईयर्स आफ्टर उनकी एज कितनी होगी? x+10। सो 13 14 15 ट्राई योर सेल्फ। अगर किसी को भी नहीं आए तो वो मुझसे डाउट पूछ सकता है। ओके, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज fill in the blanks by selecting the proper alternative form those given in the brackets to make each of the following statement true। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? मतलब यहाँ पर जो ये 3 ऑप्शंस दिए हैं ना, इसमें से कोई भी एक आंसर आपका राइट आने वाला है। तो अभी सॉल्व करके देखेंगे। हियर योर फर्स्ट नंबर इज x अपॉन x+15 इक्वल टू 4/9, देन x इक्वल टू फाइंड आउट करनी है वैल्यू। सो अभी हम ये क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? x+15 इक्वल टू 4/9, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पर क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x बना देने का। सो 9 किसके साथ जाएगा? मल्टीप्लाई में x के साथ, और x+15 किसके साथ जाएगा? मल्टीप्लाई में 4 के साथ। सो 9 इंटू x, और 4 का मल्टीप्लीकेशन होगा x+15। 9 इंटू एक्स, 4 को मल्टीप्लाई में लो तो 4 इंटू एक्स, 4 मल्टीप्लाई में जाएगा तो 4 इंटू 15, 9x। सब में देयरफॉर का सिंबल कंपल्सरी है, देयरफॉर का सिंबल लगाने का। ओके, 4x, 15 4 जा 60, देयरफॉर 9x 4x। अभी वेरिएबल वाली टर्म को एक साइड ले लो, तो मैं क्या कर रही हूँ? वेरिएबल वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ। तो 9x माइनस 4x इक्वल टू 60। 9x माइनस 4x कितना होता है? 5x। 60 5 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा? मैंने क्या बोला था? मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट होता है? डिवाइड में। तो 60/5, 5 1 जा, रिमेनिंग 2 0, 5 2 जा 10, so x equal to 12। so here your correct answer is x equal to 12। okay, now your third number is 4 into 3x minus 1 ब्रैकेट में, then 3
इंटू 2x माइनस 3 ब्रैकेट में फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये भी मैं करके दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नोट डाउन कर लो पहले। 4 इंटू 3x माइनस 1 इक्वल टू 3 इंटू 2x माइनस 3। ओके, सो 4 ब्रैकेट्स ओपन करेंगे पहले। 4 मल्टीपल में जाएगा दोनों के साथ। 4 इंटू 3x माइनस 4 इंटू 1, देन 3 इंटू 2x माइनस 3 इंटू 3। 4 3 जा 12x, 4 1 जा 4, 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9। अभी वेरिएबल वाली टर्म को एक साइड ले लेने का। सो टेक 6x लेफ्ट हैंड साइड, सो 12x माइनस 6x एंड माइनस 4 टेक राइट हैंड साइड। कांस्टेंट टर्म को एक साइड ले लो तो माइनस 9 प्लस 4, 12 माइनस 6x, 9 प्लस 4 माइनस प्लस माइनस, 9 में से 4 गए तो 5। बिगर नंबर ग्रेटर नंबर की साइन आएगी तो ग्रेटर नंबर माइनस है तो माइनस 5। 6 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा? डिवाइड में। सो x इक्वल टू माइनस 5/6। दिस इज योर आंसर। सो x इक्वल टू माइनस 5/6। नाउ रिमेनिंग डू योर सेल्फ 3 4 5 6। ओके, नाउ योर क्वेश्चन नंबर 7 इज 4x minus 1 by 2x equal to 5. Then find the value of x. So 4x minus 1 upon 2x equal to 5. So यहाँ पे डिवाइड का क्या होगा? मल्टीप्लाई 4x minus 1 5 into 2x. So 4x minus 1 5 2 जा 10x. Okay, now take variable one side. So I am taking here right hand side 1 and left hand side 10. So 4x minus 10x, then right hand side minus 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 1. नाउ 4 स्मॉलर नंबर है और 10 ग्रेटर नंबर है। सो 4 माइनस 10 होके क्या आएगा? नेगेटिव 6x। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? x की। सो योर आंसर इज x इक्वल टू माइनस 1/6। सो आंसर क्या आ जाएगा? माइनस 1/6। नाउ ट्राई सेल्फ 8 9। नाउ आई एम डूइंग दैट नंबर 10। The sum of two number is 15. So the smaller number is what if the greater number is x? क्या बोला है कि कोई दो नंबर है, suppose one number is x, okay, which one is greater? So here your smaller number and total is 25. So smaller number equal to 25 minus x. That's why your answer is 25 minus x. Got it? Now your 11 number is sum of present age of father and son is 60 years. Sum of their age after x year will be, देखो फादर की एंड सन की, दोनों की एज क्या है? क्या लिखा है? दोनों की एज आफ्टर एक्स ईयर। आफ्टर एक्स ईयर मतलब दोनों की एज में क्या होगा? आफ्टर एक्स ईयर एड होगा। इनका फादर का एक्स और सॉरी सम नहीं सन आएगा, सन एसो एन सन। फादर की एज एक्स होगी और सन की भी एज क्या होगी? एक्स। और दोनों का टोटल कितना है? 60 दिया है।
तो आफ्टर एक्स ईयर दोनों की एज में एक्स एक्स ऐड होगा, तो 60 प्लस 2x. So this is your answer, 60 plus 2x. Okay, now 12 number. A number decreased by 2 and then divided by 3 is 6. So the number is, suppose करो, क्या करना है, let the number be x. Let the number be x. A number decreased by 2. नंबर को क्या करना, डिक्रीज मतलब माइनस. A number decreased by 2 and divided by 3. और डिवाइडेड बाय क्या है, 3 है, इज इक्वल टू क्या है, 6. सो हमें क्या करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो x माइनस 2, 6 इंटू 3, x माइनस 2, 6 3 जा 18, माइनस 2 है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2. सो x इक्वल टू 20. सो दिस इज योर आंसर. गॉट इट. डिक्रीज होता है तो माइनस, इंक्रीज होता है तो डिक्रीज की जगह पे माइनस, इंक्रीज यहाँ पे होता है तो प्लस, डिवाइड है तो डिवाइड, मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई में लिखते हो. ओके, एज इट इज आप 13 नंबर, 14 नंबर और 15 नंबर खुद से ट्राई करेंगे. ट्राई योर सेल्फ. इफ यू हैव डाउट आस्क मी. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. सी योर क्वेश्चन नंबर 3 इज choose the correct alternative form those given below each equation and write the correct option in the bracket. Here your question number 1 is degree of linear equation in one variable is always. लीनियर इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, तो लीनियर इक्वेशन की डिग्री हमेशा क्या होती है, 1 होती है. जिसकी डिग्री 1 होती है उसे लीनियर इक्वेशन बोलते हैं. ये आपकी डेफिनेशन है, तो 1 हो गया. नाउ सेकेंड, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, तो आपकी लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस बी इक्वल टू 0. तो ये आपका आंसर नंबर ए आएगा इसका. तो यहाँ पर ऑप्शन ए लिख देंगे. क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन ऑफ x बाई 2 प्लस 3 इक्वल टू 0. तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करके देखनी पड़ेगी. प्लस 3 है तो सामने की साइड जाकर क्या हो जाएगा, माइनस 3. सो इस ऑप्शन में माइनस है, फिर माइनस 3 हमें डी, और 2 क्या है, मल्टीप्लाई में, तो किस में जाएगा वो, सॉरी 2 क्या है, डिवाइड में, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लाई में. माइनस 3 तो ऑलरेडी था, अभी मल्टीप्लाई में 2 आ गया, तो माइनस 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, माइनस 6. देखो मैं करके दिखा रही हूँ. x बाई 2 प्लस 3 था, अभी सामने की साइड जाके वो क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड जाके माइनस 3. ओके, अभी 2 डिवाइड में तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 2 इंटू माइनस 3 क्या आएगा, माइनस 6. तो आपका आंसर होगा माइनस 6. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 3 टाइम्स अ नंबर वी गेट 5. राइट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. अ नंबर, तो सपोज कर लो आप, यहाँ पर x वेरिएबल दिया है, इसीलिए हमें वेरिएबल में क्या सपोज करना है, x. सो आई एम सपोजिंग दैट x सब्ट्रैक्टिंग 1 3 टाइम्स अ नंबर, तो 3x होगा. जो भी नंबर दिया होगा वो 3 टाइम्स अ नंबर दिए हैं, 3 टाइम्स अ नंबर दिया है, तो हमने नंबर x सपोज करा है, तो उसके साथ 3 मल्टीपल में आ जाएगा, तो 3 इंटू एक्स. सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम, तो 3x, फ्रॉम के बाद का नंबर पहले लिखते तो पहले लिखेंगे 3x देन माइनस 1, वी गेट 5. सो 3x माइनस 1 इक्वल टू 5. ऑप्शन सी इज योर आंसर. ओके, फ्रॉम के पहले का नंबर हमेशा बाद में लिखते हैं और बाद वाला नंबर पहले लिखते हैं, ये याद रखना. ओके, नंबर 5, 7x प्लस 1 इक्वल टू 4x प्लस 7 है. तो वेरिएबल वाली टर्म को एक साइड ले लेते हैं, 7x माइनस 4x, प्लस था तो लेफ्ट हैंड साइड गया तो माइनस हो गया.
और यहाँ पे +1 था, ये राइट हैंड साइड गया तो -1 हो गया। 7x माइनस 4x 3x 7 माइनस 1 6 3 डिवाइड में जाएगा 3 1 जा 3 2 जा 6। सो आंसर क्या आएगा 2। ओके, इसी तरह 6 नंबर एंड 7 नंबर करना है। सो क्वेश्चन 3 के रिमेनिंग सम्स आपको सभी खुद ट्राई करने, 15 नंबर तक है। अगर किसी को भी डाउट हो तो पूछ लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू है या फॉल्स है वो आपको लिखना है। यहाँ पर क्या दिया है, x/2 इक्वल टू 8 माइनस 3/4 एंड x/2 प्लस 3/4 इक्वल टू 8 आर सेम इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन सेम है ऐसा पूछा है। तो देखो यहाँ पर ये -3 है, -3/4 है। अगर इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ तो क्या हो जाएगा +3/4। तो ये दोनों इक्वेशन कैसी हो जाएगी, एक जैसी, सेम टू सेम। दैट्स व्हाई योर स्टेटमेंट इज ट्रू। मैंने सिर्फ टी लिखा है पर आपको पूरी स्पेलिंग ट्रू लिखनी है। ओके, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, 3x इक्वल टू 11 माइनस 1। तो 11 माइनस 1 क्या हो जाता है 10। सो यहाँ पर क्या आएगा 3x इक्वल टू 10। और यहाँ पर क्या है -1 है पर वो राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा +1। तो ये 3x इक्वल टू 10 और ये 3x इक्वल टू 12 है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। इस तरह आपको 3 4 5 10 तक सारे स्टेटमेंट को क्या करना है, चेक करना है, राइट है कि रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द इक्वेशंस। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, 4x प्लस 13 इक्वल टू 3x प्लस 15। सो वेरिएबल वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले लो और कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड। तो वेरिएबल वाली टर्म कौन सी है, 4x और 3x। दोनों को क्या कर लूंगी मैं, लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगी। और 15 और 13 क्या है, कांस्टेंट टर्म है तो उसको राइट हैंड साइड। सो वेरिएबल वाली टर्म जो राइट हैंड साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगी, और +13 है तो वो किस में कन्वर्ट होगा, -13 में। सो 4x माइनस 3x इक्वल टू 15 माइनस 13। हियर 15 माइनस 13 का आंसर क्या आएगा 2, और 4x माइनस 3 दैट मीन्स 1x। सो हियर योर आंसर इज x इक्वल टू 2। नाउ सेकेंड नंबर, 9x माइनस 15 इक्वल टू 7x प्लस 1। सो सेम एज इट इज करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। वेरिएबल वाली टर्म को एक साइड लिख लेंगे और कांस्टेंट टर्म को एक साइड। तो वेरिएबल राइट हैंड साइड में वेरिएबल क्या है 7x है तो उसे लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो 9 माइनस 7x, और -15 राइट हैंड साइड जाएगा तो +15 हो जाएगा। 9 माइनस 7 2x, 1 प्लस 15 16, 1 प्लस 15 16 होता है। अभी 2 मल्टीप्लाई में तो 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो 2 1 जा 2 8 जा 16, तो x इक्वल टू 8। हम वेरिएबल वाली टर्म को एक साइड क्यों लिखते हैं, बिकॉज एडिशन या सब्ट्रैक्शन वेरिएबल का वेरिएबल वाली टर्म के साथ ही हो सकता है, कांस्टेंट टर्म के साथ हो नहीं सकता है। इसीलिए हम उसको सॉल्व करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। ओके, अभी 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर जिस तरह मैंने 1 2 करा है उसी तरीके का सम है, तो ट्राई योर सेल्फ। नाउ सी दैट क्वेश्चन नंबर 6। योर क्वेश्चन नंबर 6 इज 3x माइनस 10 इक्वल टू 5 इंटू ब्रैकेट x माइनस 10। सो पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, 5 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू 10। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज ही लिखनी है। ओके, 5 10 जा क्या होता है 50, सो 5x माइनस 50। अगेन लेफ्ट हैंड साइड सेम एज इट इज रहने देंगे। नाउ अभी थर्ड स्टेप्स में क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड में राइट वेरिएबल वाली टर्म को लिखेंगे और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म को। सो क्या आ जाएगा 5x माइनस 3x। वैल्यू एक्सचेंज कर दो, 3 को 50 से और एक्सचेंज कर दो। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5x माइनस 3x और यहाँ पर 15 माइनस 10। 5x माइनस 3x क्या होता है 2x, देन 50 माइनस 10 40।
2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, 40 2 सा 2 1 सा 2 20 सा। सो आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू 20। सो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। Now your question number 6, solve the following equation. First number, x by 2 minus 2 equal to x by 3 plus 1. See, जैसे कि अभी हम लोगों ने ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 5 में करा है, वेरिएबल वाली टर्म को क्या करना है, एक साइड लिख लेना है और कांस्टेंट टर्म को अदर साइड। सो यहाँ पर x by 2 माइनस एक्स बाई 3 प्लस एक्स बाई 3 तो वो माइनस एक्स बाई 3 हो जाएगा, माइनस 2 था, देन कन्वर्ट इनटू प्लस 2 when we take right hand side. Now take LCM. So 2 and 3 का LCM क्या होगा, 6. So here multiply with 3x and here multiply with 2x. So 3x minus 2x and 2 3 जा 6. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आपको LCM निकालने नहीं आता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लो, इजी होगा। 3 इंटू एक्स 2 इंटू एक्स और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, तो 3x माइनस 2x x और डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, और 3 राइट हैंड साइड सेम नीचे लिखना है 3। 6 डिवाइड में है तो टेक इन मल्टीप्लाई, 3 इंटू 6 3 6 जा 18। सो योर आंसर इज x इक्वल टू 18। योर नंबर 2, 5x प्लस 7 बाई 2 इक्वल टू 3x बाई 2 माइनस 14। Take 3x by 2 variable left hand side, so plus convert into minus, and here plus convert into plus 7 by 2 take right hand side, so plus 7 by 2 convert into minus 7 by 2। वेरिएबल वाली टर्म को एक साइड ले लिया, कांस्टेंट टर्म को एक साइड, प्लस था तो वो माइनस में कन्वर्ट हो गए। अभी यहाँ पर 5 इंटू 10, यहाँ पर 2 डिवाइड में है बट 5 के साथ कुछ भी डिवाइड में नहीं है, ओनली सपोज कर लो कि ये 1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2 के साथ में, तो ये 10x हो जाएगा और ये पूरे के डिवाइड में 2 आ जाएगा, 10x माइनस 3x बाय 2। एज इट इज यहाँ पर भी होगा, 14 2 जा 28, 2 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और ये 2 होल के डिवाइडेशन में आ जाएगा, 10x माइनस 3x 7x और 28 दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, 28 एंड माइनस 7। सो 28 और माइनस 7 क्या होगा, 35। अभी डिनोमिनेटर में लेफ्ट हैंड साइड भी 2 है और राइट हैंड साइड भी 2 है, तो 2 और 2 कट जाएगा। सो योर थर्ड स्टेप इज 7x इक्वल टू माइनस 35। नाउ वेरिएबल के इनटू में क्या है, 7 है, सो टेक 7 इन डिवाइडेशन, सो x इक्वल टू माइनस 35 बाय 7, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। सो योर आंसर इज x इक्वल टू माइनस 5। क्वेश्चन नंबर 6 का 3 और 4 आपको खुद ट्राई करना है, ट्राई योर सेल्फ, ओके। नहीं आए तो आप पूछ सकते हो। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द इक्वेशन। 1 by 3 2x minus 1 minus 1 by 4 2x plus 1 इक्वल टू 1 by 12 2 minus x। अभी क्या करेंगे, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 1 के साथ कर दो, 1 के साथ ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो एज इट इज ये आएगा 1, 2x माइनस 1 1 जा 2x माइनस 1 एंड 2x प्लस 1 1 जा 2x प्लस 1। तो मैंने इस तरह लिख दिया इसको, 2x माइनस 1 बाई 3 देन 2x प्लस 1 बाय 4, बीच में माइनस का रिलेशन था तो माइनस इक्वल टू 1 बाई 12 2 माइनस एक्स। अभी इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा और 3 2x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई 3 4 जा 12। सो अभी ब्रैकेट ओपन करेंगे, अभी दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आ गया है, 12 12। देखो इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड भी 12 डिनोमिनेटर में, राइट हैंड साइड भी 12 है, तो 12 12 कट जाएगा, सिर्फ न्यूमरेटर रिमेनिंग रहेगा। तो न्यूमरेटर क्या है, 4 इंटू 2x माइनस 1 माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू 2 माइनस एक्स। ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 4 का 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 2 जा 8 4 1 जा 4।
-3 इंटू 2, -3 2 जा -6x, -3 1 जा -3, देन 2 -x एज इट इज। अभी 8 वेरिएबल वाले का सब्ट्रैक्शन साथ में करेंगे। 8x -6x क्या हो जाएगा 2x, और -4 -3 -7, 2 -x एज इट इज। अभी माइनस वेरिएबल वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लिख दो और कॉन्स्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड। तो 2x -x था तो इधर आके +x, और 2 + -7 राइट हैंड साइड जाकर क्या बनेगा +7। सो 2x + x 3x, 2 + 7 9, तो x = 9/3, देन x = 3। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 2। देखो यहाँ पर x/2, x + 2, x - 1/4 = x, सभी के साथ एडिशन में रिलेशन में। तो अभी क्या कर लेंगे, सभी का मैं क्या करूंगी एलसीएम लूंगी। सो हियर एलसीएम ऑफ 2, 3 and 4, 2 1 जा 2, 3 as it is, 2 2 जा 4, again 2 1 जा 2, 3 as it is, 1 as it is, 3 1 जा 3, 1, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। So here your LCM will be 12। LCM क्या है 12 है। ओके, सो यहाँ पर LCM क्या आएगा इसका 12। अभी डिनोमिनेटर में 2 है तो मुझे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा 6 से मल्टीप्लाई, तो 6x हो जाएगा। यहाँ पर 3 है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 4 जा 12, देन हियर 4, सो वी मल्टीप्लाई विथ 3। ओके, नाउ योर होल डिनोमिनेटर इज 12 equal to x। now open your bracket, 6x plus 4x, 4 2 जा 8, plus 3, 3 into x, 3 1 जा 3, -1 है तो -3। now 12 डिवाइड में था तो किस तरफ पे जाएगा राइट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई में। अभी कांस्टेंट टर्म को सॉल्व करते हैं, तो कांस्टेंट टर्म क्या है 8 - 3, 8 - 3 क्या हो जाएगा 5, और वेरिएबल वाली टर्म है 6x, 4x और 3x, 6 + 4 10, 10 + 3 13x, और राइट हैंड साइड क्या है 12। अभी वेरिएबल वाली इस टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे, तो +12 कहाँ जाएगा हो जाएगा +12 कन्वर्ट इंटू -12, सॉरी यहाँ पर x आएगा। सो 13 - 13x - 12x x, और +5 राइट हैंड साइड जाके कन्वर्ट हो जाएगा -5 में। सो हियर योर आंसर इज x = -5। थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर ट्राई योरसेल्फ। सो थैंक यू वेरी मच।